तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीज ऑफ कंजक्टाइवा। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि कंजक्टाइवा होता क्या है। कंजक्टाइवा इज अ ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी आर पार दिखेगा। विच लाइन्स द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड्स। ठीक, ये आईलिड्स है, इसका पीछे, पोस्टीरियर का मतलब पीछे, पीछे की ओर ये पाया जाएगा। एंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द आईबॉल, और ये आईबॉल है उसके आगे। ठीक, इतना समझ में आया। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ कंजक्टाइवा क्या क्या है। कंजक्टाइवा कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक हो गया पाल्पेब्रल, एक बल्बरल, एक कंजक्टाइवल फॉर्निक्स। ये 3 तरह का कंजक्टाइवा का पार्ट्स होता है। ठीक, अब एक कंजक्टाइवा में लेयर कितने कितने होते हैं? तो 3 लेयर है, एपिथेलियम, एडेनोइड और फाइब्रस। 3 लेयर हो गए कंजक्टाइवा में। ठीक, इसमें इजी में समझिए कि ग्लैंड कौन कौन सा होता है। मेन हम लोग को डिजीज समझना है। ठीक, तो थोड़ा सा कंजक्टाइवा के बारे में भी जान लेते हैं। तो ग्लैंड कौन कौन सा होता है? एक होता है म्यूसिन सोक्रिटोनिक ग्लैंड, ठीक है, और एक हो एक्सेसरी लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं मेन कंजक्टाइवा डिजीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे रियल डिजीज कंजक्टिवाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द इन्फेक्शन इन द कंजक्टाइवा इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस। यानी कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अब इसके कितने टाइप्स होते हैं? पहला होता है एक्यूट बैक्टीरियल, हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल, ठीक, क्रोनिक बैक्टीरियल और एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। 4 तरह का है। ठीक, ये सारे के सारे जो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। एक्यूट में हम लोग पहले पढ़ेंगे। एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन दैट काउज म्यूकोप्रूडेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज। ठीक, ये जो एक्यूट होगा, ये आईज है, सपोज कीजिए आईज में से हमारा क्या होगा? म्यूकोप्रूडेंट। म्यूकोप्रूडेंट का मतलब होता है जो आंखों से कीचड़ आती है वो डिस्चार्ज हो गया इस तरह से। ठीक है, पंक्टा से सुबह उठिएगा तो ये जो आइज है इसका आईलिड जाम रहेगा, सटा हुआ रहेगा इस तरह से। ठीक है, अब इसका काउजेटिव एजेंट कौन कौन से हैं, यानी किसके द्वारा ये होता है? तो पहला है स्टेफाइलोकोकस ऑरस, दूसरा है न्यूनोकोकस स्टेप्टोकोकस। ठीक, एक और है कोचविक बैसिलस। ठीक, कोचविक्स बैसिलस। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और एक्यूट म्यूकोप्रूडेंट कंजक्टिवाइटिस, ये दोनों एक ही बोलते हैं, चाहे आप एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बोलिए या एक्यूट म्यूकोप्रूडेंट कंजक्टिवाइटिस बोलिए। इसका सिम्टम्स क्या क्या है? डिस्कम्फर्ट और फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन द आई। पहला जो है क्या होगा? डिस्कम्फर्ट होगा। दूसरा क्या होगा? फॉरेन बॉडी, एहसास होगा कि फॉरेन बॉडी यानी कोई बाहरी चीज़ आँख में घुसा हुआ है, पड़ा हुआ है। और म्यूकोप्रूडेंट डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द आई। ठीक, म्यूकोप्रूडेंट समझा दिए क्या होता है। फोटोफोबिया होगा, लाइट से थोड़ा डर लगेगा। ठीक, लाइट में रहने से आँखों में पानी आएगा बहुत ज़्यादा। और रेगुलर टीयर डिस्चार्ज एंड इचिंग। ठीक, हमेशा क्या होगा? इचिंग होगा और टीयर निकलता रहेगा, आँखों से आंसू आता रहेगा। स्टिकिंग टुगेदर ऑफ लीड मार्जिन बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज ड्यूरिंग द नाइट। ठीक, क्या होगा? डिस्चार्ज के कारण सुबह में आँख क्या हो जाएगा? स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा इस तरह से। ठीक, खोलने में बनेगा नहीं, ये आसानी से नहीं खुलता। ठीक, समटाइम पेशेंट में कंप्लेन विद द कलर हैलोज ड्यू टू प्रिज्मेटिक इफेक्ट। ठीक, कलर में कंप्लेन भी होती है कभी कभी, ये बहुत कम पेशेंट को देखने को मिलता है। बाकी ये जो है सिम्टम्स ज़्यादातर पेशेंट में देखने को मिलेगी। ठीक, ये था एक्यूट। ठीक, मेन ट्रीटमेंट तो आपको बता नहीं सकते हैं। जो मेनली ट्रीटमेंट है, हाइजीन रखना आँखों को ज़्यादातर। ठीक, और एक एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, और एक आ जाता रिफ्रेश टीयर्स आप चला सकते हैं। ठीक, पेशेंट के ऊपर है ये मेनली। इसका जो है अगर बैक्टीरियल डिजीज है
तो जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप इसमें चलेगा। ठीक है, कोई सा भी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप चला सकते हैं। पहले फर्स्ट लाइन का चलाया जाता है टॉपिकल, उसके बाद सेकंड लाइन का, अगर वो ठीक नहीं होता है तब। ठीक है, अब जो दूसरा था हाइपर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस और अडल्ट, ठीक, गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है कि द डिजीज अफेक्ट अडल्ट प्रीमैच्योर्स मेल्स, गोनोकोकल इन्फेक्शन डायरेक्टली स्प्रेड फ्रॉम द जेनाइटल टू द आई। इसका जो बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया वो गोनोकोकल है। ठीक, जेनाइटल से यानी आपका जेनाइटल ऑर्गन से आई में पहुंच जाता है। ठीक, ये ज़्यादातर प्रीमैच्योर प्रीडो मैच्योर मेल्स यानी जो एडल्ट होते हैं 18+, उनको ये ज़्यादा इफेक्ट होता है ये कंजक्टिवाइटिस। इसका सिम्टम्स क्या है? पेन विच इज़ मॉडरेट टू सीवियर। ठीक, ज़्यादा कम पेन होता रहेगा, दर्द हो गया आँखों में। प्रूवेंट डिस्चार्ज यूजुअली, ठीक, कैपियस। ठीक है, यानी कैपियस कहने का मतलब है जो डिस्चार्ज होगा आँखों से, ठीक है, तो वो इस तरह से डिस्चार्ज होगा। ये आइज़ है तो वो इस तरह से डिस्चार्ज होगा, म्यूकोप्रूलेंट, यानी कीचड़ आएगा इस तरह से। स्वेलिंग ऑफ आईलिड, ठीक, यूजुअली मार्क्ड, आँखों में क्या हो जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी। अब इसका साइन क्या क्या है? आईलिड्स आर टेंस एंड स्वेलन। आईलिड क्या हो जाएगा? जो ये आँखों का आईलिड है इस तरह से ये, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये फूल जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज होते होते फूल जाएगा। टेंडरनेस इज मार्क्स, और खिंचाव आ जाएगी इसमें। ठीक, डिस्चार्ज इज क्विक प्रूलेंट कैपियस ट्रिकलिंग डाउन इन द चिक्स। ठीक, इतना डिस्चार्ज होगा कि ये गाल तक आ जाएगा। ठीक, ये होती है हाइपर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस फॉर एडल्ट गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस। को दो तरह से बोलते हैं, या तो हाइपर एक्यूट बोलिए या तो गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस बोलिए। तो ट्रीटमेंट क्या है? सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। Systemic therapy is for the more critical than the topical therapy for the infection caused by the Neisseria या Neisseria gonorrhea। ठीक है, इससे एक और डिजीज होती है जिसको हम लोग गोनोरिया भी कहते हैं डिजीज को, जो जेनाइटल एसटीडी डिजीज है। बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन्स पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन आर नो लॉन्गर एलिक्वेट एज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, एनी ऑफ द फॉलोइंग रिजाइमल कैन बी एडप्टेड। ये आपको हम एक खुराना का बता रहे हैं आपको। ठीक, बाकी आप जो है फिजिशियन या आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर सलाह लीजिएगा इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक, यानी सिस्टेमिक थेरेपी इसको यूज़ करना होगा, क्रिटिकल यानी टॉपिकल थेरेपी। ये नॉर्मल पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन कैन बी लॉन्गर यूज, इससे आपको सही हो सकता है। ठीक, यहीं तक।